ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उसे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गरीबी चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से भी बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख ही मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हैं तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से ही चीज़ों को पसंद करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारते वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। जिंदगी में खुद को कुछ समय जरूर दें, क्योंकि पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं आता, पर आग बुझाने का तो काम जरूर आता है। जमाना जब मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल देता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटी सी स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे नहीं तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है। जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद तो करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो, आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है और दूसरी चीज़ पैसा है। जिन्हें सपना देखना अच्छा लगता है उनकी रातें ही छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उनके दिन छोटे पड़ जाते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दे दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। जितने लोग को समझाते जाओगे उतना ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। ख़त्म हो जाएंगे वो भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता है कि ये उम्र भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार किसी भी चीज़ का हो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे।
सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो, अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दोगे। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। दोस्तों, कुछ आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इन सब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपको लाइफ के बारे में कुछ जानकारी हो जाएगी, जिससे आप लोग अपने जीवन में कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें मूर्ति पूजा करने के लिए एक पंडित को रखा। हर रोज अपने मंत्री से कहकर मंदिर में एक माला भिजवाता था और पंडित जी को वो माला श्री कृष्ण को चढ़ाना होता था। उसके बाद जब राजा दर्शन के लिए आता था तो पुजारी वो माला भगवान की मूर्ति के ऊपर से निकालकर राजा के गर्दन में पहना देता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पंडित जी अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन राजा की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने सेवक को कहा कि तुम जाकर पंडित जी को माला दे दो और उनसे कहो कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज मंदिर में नहीं आ सकता, तो प्रतीक्षा ना करें। फिर राजा का सेवक वो माला लेकर पुजारी के पास गया और पूरी बात बता दी। पुजारी जी ने वो माला मूर्ति को चढ़ाई और सोचने लगे, इतने सालों से ये परंपरा चलती आ रही है, लेकिन मैंने कभी भगवान का माला उतारकर खुद नहीं पहनी। शायद आज भगवान की यही इच्छा है कि माला मैं पहनूं, इसलिए भगवान ने आज राजा को नहीं भेजा, इसलिए आज अच्छा मौका है, ये माला मैं निकाल कर खुद पहन लेता हूँ। फिर उस पंडित ने भगवान की मूर्ति से माला निकालकर खुद ही पहन ली। इसी बीच राजा का सेवक दौड़कर पंडित जी के पास आया और पंडित जी से कहने लगा कि राजा जी को ठीक नहीं लग रहा है, उनकी तबीयत और बिगड़ गई है, इसलिए अब वो प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं, उनकी सवारी जल्दी अभी मंदिर में आएगी। उन्हें लगा कि ये परंपरा कहीं टूट न जाए, इसलिए वो आज भी मंदिर में आ रहे हैं। जब पंडित जी को इस बात का पता चला तो फटाफट माला अपने गले से उतारी और जाकर फिर से भगवान की मूर्ति को चढ़ा दी। फिर कुछ देर बाद राजा वहाँ आए। रोज की तरह पंडित जी ने भगवान के ऊपर से माला निकाली और राजा को पहना दी। अब राजा ने उस माला को देखा तो उस माला में एक सफेद बाल नजर आया। राजा ये समझ गया कि ये बाल पंडित का है। राजा ने पुजारी से पूछा, क्या ये माला आपने पहनी थी? इसमें सफेद बाल कहाँ से आया? यह सुनकर पुजारी जी घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर मैं यह सत्य बता दूं तो राजा मुझे दंड देंगे, इसलिए वह पुजारी ने कहा कि यह बाल तो श्री कृष्ण का है। राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान के बाल सफेद कब से होने लगे? राजा ने कहा, मैं फिर कल आऊंगा और श्रृंगार के समय देखूंगा कि उनके बाल सफेद हैं या काले। अगर बाल काले निकले और सफेद नहीं निकले तो आपको कल ही मृत्यु दंड दिया जाएगा, क्योंकि आपने मुझसे झूठ बोला है। राजा ये कहकर वहां से चला गया। इधर पुजारी भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे कि हे प्रभु, माफ कर दीजिए, मैं लोभ में आ गया था, मुझे लगा कि ये माला पहन लेनी चाहिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो कल राजा मुझे मार देगा। वो पुजारी पूरी रात भगवान के चरणों में गिरकर रोता रहा, विनती करता रहा कि प्रभु मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए। अगली सुबह राजा मंदिर पहुंचा। राजा ने भगवान की मूर्ति के ऊपर से मुकुट निकाला और उनके बाल देखे। राजा चौंक गया, क्योंकि भगवान की मूर्ति के ऊपर सफेद बाल थे। राजा ने सोचा ये पुजारी की कोई चाल है, इसने मौत की सजा से बचने के लिए भगवान के बाल सफेद कर दिए हैं। राजा यह बाल असली है या नकली, इसकी जांच करने के लिए बाल तोड़ने लगा। जैसे ही राजा कुछ बाल तोड़े तो मूर्ति में से खून की धारा बहने लगी। राजा भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और रोने लगे। कहा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। तभी मूर्ति से एक आवाज आई, राजा तूने सिर्फ मुझे मूर्ति माना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति हूँ। लेकिन पुजारी ने मूर्ति में साक्षात भगवान देखा, इसलिए मुझे मेरे भक्त की रक्षा करने के लिए मेरे बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी, ताकि मैं समझा पाऊँ कि जहाँ भाव है वहाँ भगवान है। अगर आप वाकई में भगवान की स्मरण करना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं, तो आपके अंदर सिर्फ भाव होना चाहिए। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी हमें शिक्षा देती है कि भगवान के आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी संभव नहीं। अगर आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपके मदद के लिए जरूर आते हैं। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसी तारीख आती है
जो कैलेंडर को ही बदल देती है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरे को तौलते हैं उस पर हमें खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपने अपने मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के भी साथ साझा ना करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए उस काम को पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकता है। कष्ट और विपत्ति इंसान को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वही विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभव से सीखने के लिए तुम्हारी आयु ही कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार ही कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नज़रें बदल जाती है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा ही नहीं। अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर की गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए मेहनत की नींद। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया का एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक नहीं साथ छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन कोई नसीब से छीन कर नहीं। हमारी जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम ही लोग संभाल पाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती है। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपके नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस, पैसों का लालच इंसान को कभी महान नहीं बनने देती। दुनिया में सब चीज़ मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीर से लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले, पर परिंदा सोचता है कि रहने को घर मिले। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश शमशान में रहकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य पर भर दो, और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनानी पड़ती है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसा ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है,
असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होता है, जीत उतनी ही बड़ी होती है। दिन में आप स्वयं से बातें एक बार जरूर करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितनी कोई भीड़ एक सदी में नहीं कर सकता है, उससे अधिक ये लोग एक वर्ष में कर देते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छे हो या बुरा, भगवान तक जाता है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्मल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा यह सिर्फ एक बुराई का ढेर है और इसे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरे के लिए जी रहा है। बाकी सब जीवन से अधिक मृत हैं। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। लगातार पवित्र विचार करते रहें। बुरे संस्कारों को बदलने के लिए एकमात्र समाधान यही है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। चेहरे का रंग देखकर दोस्त ना बनाना दोस्तों। धन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा ये जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। इतनी खामोशियां क्यों होती है तेरे आगोश में ऐ कब्र? लोग तो अपनी जान देकर तुझे आबाद किया करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे सत्य वचन पसंद आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।